उस समय उन्होंने आईटी की कुछ कॉन्फ्रेंस की थी और हर गांव से एक एक बच्चे को, दो दो बच्चों को बुलाया था और उनको प्रेरित किया था कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से अपने गांव का उद्यम को आगे बढ़ाओ। तो उसमें मैंने कहा था कि आप ही लोग इस राजस्थान की धरती को आगे लेके जा सकते हो और इस तरह की बात भी सोचना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान जो है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये दूसरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पे जितना तेल भरा हुआ है, जितनी गैस भरी हुई है, मेरे हिसाब से ये मिडिल ईस्ट का मुकाबला कर सकती है। हमारे यहाँ जो खनिज भरा हुआ है, चाहे वो रॉक फॉस्फेट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे रेयर अर्थ हो। रेयर अर्थ की मैंने देखा कि पूरी दुनिया में आज शॉर्टेज है। चाइना ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे राजस्थान में है। चाहे वो लिथेनियम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे जो भी आपको चाहिए वो राजस्थान में है। राजस्थान में सरकार ऐसी है जो आगे बढ़ने देना चाहती है। बहुत सारे काम राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उनकी ड्यूटी कम कराना, उनको प्रेरित करना, जिससे कि आगे से आगे सिंपल तरीका से हम लोग इस खनिज को, आज हिंदुस्तान में अगर 100 रुपया है तो 63 रुपया खाली इंपोर्ट में चला जाता है, वो भी सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स में। और ये सारा नेचुरल रिसोर्स राजस्थान जैसे पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। हमारा राजस्थान पूरे देश को, चाहे वो किसी भी तरह, आज हम टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं, चाहे हम सेल फोन बनाएं, चाहे लैपटॉप बनाएं, चाहे टीवी बनाएं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएं, उसमें सबसे ज़्यादा मेटल का ही कंजम्पशन होगा। मैं आज आप लोगों से और भी बोलने वाला हूँ। मेरे सबसे खास मित्र अडानी साहब बैठे हुए हैं। हम राजस्थान में पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं और ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनको एक्सेस लैपटॉप का हो। अगर लैपटॉप का एक्सेस उनको हो जाएगा, आज लैपटॉप जो है 1.5 लाख रुपए में मिलता है, अगर वो लैपटॉप 40,000, 45,000, 50,000 रुपये मिल जाए और उसके ऊपर उसको 70%, 80% लोन मिल जाए, तो विंडो टू द वर्ल्ड वो 15-16 साल के बच्चे को हो जाएगा। उसको कोई कोर्स करना है, उसको मालूम पड़े कि ये मेरा शौक है, इसमें मैं अपना करियर डेवलप करना चाहता हूँ। ये हमने एक्सपेरिमेंट जयपुर के पास में एक कॉलेज है रिंगस में, उसमें किया। 5,000 बच्चों को हमने दिया, वो दूसरे लेवल पर हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक तो नेचुरल रिसोर्स में और एक टेक्नोलॉजी में जो राजस्थान अग्रसर हो सकता है। आपसे एकदम राजस्थान और गुजरात तो एक साथ जुड़े हुए हैं। 1 घंटे की ड्राइव में आप गुजरात पहुंच सकते हैं। हम लोग दोनों स्टेट जुड़े हुए हैं। वहां से अगर रॉ मटेरियल आए और एक क्लस्टर बने, जिससे कि हम लोग यहाँ पे, आज हमारे गरीब से गरीब लोग 20,000 रुपये का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये फ़ोन अगर सेमीकंडक्टर और ग्लास अगर यहाँ बनने लगेगा तो 4,000-5,000 रुपये में फ़ोन मिलेगा। लैपटॉप जो है 40-50,000 रुपये में लैपटॉप मिलेगा। और जो टीवी जो आज हमें 30,000-40,000 रुपये लगते हैं, वो 5,000 रुपये में मिल सकता है। और ये हम लोग तो सपनों में ही रहते हैं और सपने ही देखते हैं। अगर सपने देखना किया तो सपने साकार भी हो जाते हैं। 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की इंडस्ट्रियां लगे। राजस्थान सबसे सस्ता पावर देगा, सबसे सस्ता यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे अशोक गहलोत जी के राज में जिस तरह का परिवर्तन आया है, गरीब से गरीब लोगों को जो परिवर्तन आया है, ये पूरी हिंदुस्तान देखती है, पूरी दुनिया देखती है।
मैं कनाडा में 3 दिन पहले था, वहाँ भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल सब लोगों को सब चीज़ मालूम रहती है कि जो खनिज कनाडा में है उससे ज़्यादा राजस्थान में, उन्होंने बताया। कनाडा में हम लोग 6 महीने ही काम कर पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत रहती है, 6 महीने हमको माइनें बंद करनी पड़ती है। लेकिन राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ की आप 12 महीने अपनी माइंस चला सकते हैं। 2000 जो जमीन में पत्थर हैं, आज हमारे यहाँ राजस्थान में कम से कम 30 तरह के पत्थर हैं, जिसकी इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में। और हमारे अशोक गहलोत जी ने बहुत मेहनत करके मीडियम साइज के व्यापारियों को आह्वान किया है कि इसका ऑक्शन करें, इस क्लस्टर को लें, इसको डेवलप करें, और इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर इसको आप फिनिश प्रोडक्ट भी बना सकते हैं तो इसमें हम आपको और इंसेंटिव देंगे, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन के एक में 1000 आदमी के लगभग लोग काम करेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अगली दूसरी बात पे आता हूँ, टाइम कम है, तो युवाओं के लिए जितना खेल कूद में हमारी लड़कियां, हमारे लड़के अग्रसर हो रहे हैं, बहुत दिनों से बात चल रही थी। मेरे को मौका लगा गुजरात में अहमदाबाद में स्टेडियम देखने का। मैं आश्चर्यचकित रह गया, इस वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम बना अहमदाबाद में। हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत इच्छा थी कि ऐसा स्टेडियम जयपुर में भी बने, और मेरे को उन्होंने धीरे से कहा, आप इसमें भागीदारी लीजिए और इसको पूरा कीजिए। मैं आप लोगों के सामने आज सामने से ऑफर करता हूं कि मैं पूरा साथ दूंगा मुख्यमंत्री जी का, और इस स्टेडियम को बनाएं। हमारे बच्चे, मैं पूरा साथ हूं। हमारे लड़के लड़कियों को जरूर आप आगे बढ़ाएं। हमारी लड़कियां राजस्थान की सबसे ज़्यादा अग्रसर हैं। आप लोग भी अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं हर क्षेत्र में, 30 से 40% लड़कियों को जरूर आगे लाएं, उनको काम दें। आप विश्वास माने, हम राजस्थान में लड़कियों को आगे प्राथमिकता देते हैं। 3-3 किलोमीटर नीचे माइंस में वो जाती हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। तो आप लोगों को ये इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है, इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इतनी दूर से मैं एक्साइटेड था आने के लिए, मिलने के लिए। हमारे जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं उसमें डाउन स्ट्रीम में हम कुछ भी आपकी मदद कर सकें, किसी भी काम में आ सकें। हिंदुस्तान जिंक केन आपके साथ में है। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का, पूरे राजस्थान सरकार का और आप लोगों का, जो आप इतनी दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, और साथ साथ राजस्थान के और विकास की तरफ आपके अग्रणी विचारों और सुझावों के लिए भी धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we were supposed to be joined today also by Shri Ellen Mittal ji, the Chairman and Managing Director of ArcelorMittal. Unfortunately, due to some unforeseen circumstances, he's not been able to join us, but he has sent across his message. And I would like to now invite and request Mr. Prabhat Das, the CEO and Managing Director of HPCL Mittal Energy Limited. यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।